हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अश्विनी आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं पीपीएससी मैनिया के इस चैनल पे। ओके, चलो जैसा कि चैनल का नाम आप लोगों को देखकर ये विदित हो ही गया होगा, समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी रिलेवेंट जो है हम लोग बातें करेंगे। टॉपिक्स जो भी पढ़ेंगे, देखेंगे या समझेंगे, उसमें हम जो है ज्यादा से ज्यादा ये हमें फोकस करना है क्या कि वी विल व्हाट कवर दोज थिंग्स विच आर रिलेवेंट फॉर द बीपीएससी एग्जाम, जो बीपीएससी एग्जाम्स के ये रिलेवेंट हैं। ओके, चलो तो क्योंकि हम लोग को 25-30 मिनट में ही कवर अप रैप अप करना है सारी चीजों को, तो हम लोग जल्दी से उसको समाप्त करेंगे। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा, सबसे पहले क्लास में हमने क्या देखा, प्रेम्बर छोटा सा पार्ट था, पॉलिटी से हमने स्टार्ट किया था। और भी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स कवर होंगे, जैसे जैसे आप लोग का वीडियो प्रकार मिलेगा। आई विल ट्राई टू कवर दोज पार्ट्स आल्सो। अच्छा, तो प्रेम्बर तो देख लिया था। उसके बाद हमने क्या कवर किया, सेकंड क्लास में देखा था किस सेक्शन से, मतलब कौन से विषय सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लास्ट 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स में जो भी हमारा पूछा गया है, बीपीएससी के द्वारा पूछा आता जा रहा, जो ट्रेंड है एक टाइप से, मतलब वो हमने डिस्कस किया था। तो जो पहले से दे पढ़ रहे हैं, जो एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत पहले से दे रहे हैं, दे आर अवेयर ऑफ द दोस फैक्ट्स। लेकिन जो नए नए आए हैं उनके लिए वो वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, जरूर जाना देखना उसे, ताकि यू विल बी एबल टू व्हाट एक्चुअली नो, जो नए हैं कि किस सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है। अभी एकदम डिटेल में जाके मतलब अगर आपके पास समय है तो देन डेफिनेटली स्टडी, बिकॉज आपका उसके साथ साथ प्री के साथ साथ मेंस का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर नहीं है तो थोड़ा फोकस किस सेक्शन पे ज्यादा हो, उस पर आप जाके देखना, यू विल फाइंड आउट दैट। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पॉलिटी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, तो हम लोग आज जो है, चूंकि प्रेम्बल देखा था, आज हम लोग देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारा कितना जो पार्ट्स है, मतलब जितने पार्ट्स में बटा हुआ है, खंड जिसको कह सकते हैं एक्चुअली हिंदी में, तो उससे मतलब उसको हम लोग डिटेल में थोड़ा बहुत देखेंगे। और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं बीपीएससी एग्जाम में, विल ट्राई टू कवर व्हाट क्वेश्चंस आल्सो अलोंग विद दीज पार्ट्स। ठीक है, मतलब कि जो भी बीपीएससी में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पहले मतलब इस टॉपिक से आ रहे हैं कि पार्ट्स किस, मतलब जो पार्ट्स है खंड, मतलब पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कौन से टॉपिक्स, मतलब कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और आए हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चूंकि सॉरी थोड़ा ये हिलेगा, चूंकि मैं गाँव एक्चुअली फ्रॉम माय विलेज, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मैं टेम्पोररी सिचुएशन, मैंने ये टेम्पोररी क्या है सेटअप किया है, ताकि मैं क्लास ले सकूँ। ठीक है, अगर वीडियो उतना लाइट सेटअप नहीं है फिर भी चलो ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, ओवरव्यू देखेंगे किसका, ओवरव्यू ऑफ व्हाट, ओवरव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने शॉर्ट में लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, या एक टाइप से कहो कि हम लोग ग्लिम्स देख लेंगे, पूरा ग्लिम्स मतलब छवि ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो। अच्छा, जैसा कि पेपर में हम लोग ने पढ़ा था क्या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने कब अडॉप्ट किया था, 26 ऑफ व्हाट नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया था। एक्चुअली क्या है, वी हैव गिवन टू आवरसेल्फ, हम लोगों ने खुद को कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। ठीक, तो अच्छा 26 नंबर। अच्छा, एक यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि जो क्वेश्चन आया भी है शायद, आई थिंक एक बार आया है या दो बार, कि फंक्शनल कब हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इस तारीख को क्या हुआ था हमारा, अडॉप्ट हुआ था। क्या हुआ था हमारा, वी हैव अडॉप्टेड और वी हैव गिवन टू आवरसेल्फ फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये फंक्शनल कब हुआ था, मतलब फुली फंक्शनल एक्चुअली क्या, it became fully functional from what 26 जनवरी, मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो, जनवरी 1950 से। ओके ओके, तो लाइक कर रहा है, एक मिनट लेट मी चेक ये दिख रहा है कि नहीं। हाँ, एक्चुअली ये दिख रहा है। ठीक है, पर उतना क्लियर तो नहीं है। ठीक है, काम चल जाएगा, मैं थोड़ा कंट्रास्ट बढ़ा दूंगा वीडियो का। ओके, चलो अब आ जाते हैं कि ये जो डेट है जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, तब उस समय हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दैट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मच पार्ट्स, और उसमें कितने आर्टिकल्स थे और कितने शेड्यूल्स थे, तो वो एक बार देख लेता हूं। तो ये एक्चुअली क्वेश्चंस बीपीएससी में बहुत बार आया हुआ है कि क्वेश्चन जो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने पार्ट्स थे। ठीक है, तो ओरिजिनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा क्या था, 22 पार्ट्स था। कितना था, 22 पार्ट्स था। ये एक्चुअली बीपीएससी में आया हुआ है, और एक बार नहीं बहुत बार आया है, पहले आते थे, अभी भी आप देख लेना। 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स, ठीक है, और 395 आर्टिकल्स थे हमारे
संविधान में, जो जब ये ओरिजिनल मतलब और बाद में वो अमेंड होते गया, तो ओरिजिनल क्या बोले, जिस समय पहली बार बना था हमारा और अडॉप्ट हुआ था उस समय जो पार्ट्स में डिवाइड थे, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, सॉरी, ठीक है, ओके। चलो, तो एक क्वेश्चन तो हमारे यहाँ से कवर हो गया, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कितने पार्ट थे, 22, 8 और 395 आर्टिकल्स। चलो, अच्छा, इसी में आ जाते हैं कि अभी एक बार ये भी पूछा गया, नाउ हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो करंटली हम लोग बोलेंगे, अगर वी विल टॉक अबाउट व्हाट करंट सिचुएशन, तो इसमें हमारे पास कितने हैं, वी हैव नाउ 25 पार्ट्स। हाउ मच, 25 पार्ट्स, ओके, 25 पार्ट्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा हमारे पास अब कितने शेड्यूल्स हैं, हमारे पास अब 12 शेड्यूल्स, ओके, और अभी ग्रेटर देन 400 हमारे पास आर्टिकल्स हैं, यानी कि 440 होगा और 41 या 470 है, एक बार आप चेक कर लेना, आई थिंक तो 440 41 होगा, 470 वो जगह आपको मिलेगा, पर एक्चुअली 440 41 के आसपास हो गया, ठीक है। तो ये तो फिगर कॉन्स्टेंटली आपका चेंज होते रहेगा विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टाइम, क्योंकि बहुत सारे विधेयक पास होते रहते हैं हमारे क्या पार्लियामेंट में, सदन में, और ये फ्रीक्वेंटली नहीं होता, ये कभी कभी चेंज होगा आपका, वो विद रिस्पेक्ट उसके भी अलग प्रोविजन है, ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट आल्सो लेटर। मैं देखो ये रेड वाला दिख रहा है नहीं, ओके, रेड वाला पार्ट भी दिख रहा है, ओके। चलो, अब आ जाते हैं हम, यहां से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलो, अब आ जाते हैं पार्ट्स पे, हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ताकि वी हैव टू फिनिश, एक्चुअली वी हैव टू रैप अप एवरीथिंग, फिनिश एवरीथिंग इन 20-25 मिनट्स और एट मैक्स 30 मिनट्स। अगर नहीं हो पाएंगे तो फिर इसका पार्ट 2 बनाना पड़ेगा, ओके। तो वो देखते हैं कहां तक हो पाता है, विल ट्राई टू फिनिश। हाँ, अब आ जाते हैं, देखो, अच्छा, कोई भी देखो, मैं चीज चाहता हूँ कि चीजों को आप याद मत करो, याद तो करना पड़ेगा, पर अगर समझ के आप कोई चीज को देखते हो, याद करने की कोशिश करो, तो दैट व्हाट वो लंबे समय तक याद रहता है, दैट लास्ट लॉन्ग्स, ओके। तो अब देखते हैं हम लोग कि ऐसे सोचो, कोई भी पॉलिटी है, मतलब ज्योग्राफिकल जो भी हमारा एरिया है, तो कोई भी पॉलिटी देश है, मतलब या उसका पॉलिटिकल जो भी टेरिटरी है, मतलब उसको हम कब उसको मतलब मानेंगे नेशन है एक्चुअली, तो उसके लिए क्या है, हमारे पास उसका एक ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, डिमार्केशन होना चाहिए ना, कि ये एरिया इस देश का है, ठीक। तो अब जैसे विद रिस्पेक्ट टू इंडिया बात कर ले, यूएस, किसी का भी, हर एक का अपना क्या है, डिमार्केशन है पॉलिटिकल, एक क्या है, जैसे हमारा इंडिया का भी मैप है, ठीक है, ये अपना बना लेना, अभी समय नहीं है, तो वो एरिया ज्योग्राफिकल एरिया हो गया। तो मतलब क्या हो गया कि जब पहला कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन हम लिख रहे हैं, तो सबसे पहला वहां पार्ट क्या होगा, उसका पॉलिटिकल टेरिटरी, ओके। तो पहला पार्ट जो है हमारा, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट है, पार्ट 1, दैट अबाउट टॉक्स अबाउट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ओके। तो जो पहला पार्ट है वो हमारा क्या, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अच्छा, थोड़ा सा हमको ये भी देखना है, ये मैप आप बाद में बना लेना, अभी बनाऊंगा तो चीजें फिर समाप्त हो जाएंगे, मतलब समय समाप्त हो जाएगा, चीजें रह जाएंगे। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, एक वर्ड आता है, मैं थोड़ा सा बता दो, 2 मिनट मात्र लगेंगे, लेकिन एक्चुअली क्या है, यू विल बी अवेयर ऑफ थिंग्स। देखो, इंडिया क्या है, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, व्हाट, यूनियन ऑफ व्हाट, स्टेट्स। और यूनियन, और जैसे यूएस की बात करें हम, तो यूएस क्या है, यहाँ पे ये फेडरेशन ऑफ स्टेट, ओके, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, ये भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में, एक छोटा सा झलक में पेश कर रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरेशन एंड यूनियन। तो यूनियन इसलिए हम लोग बोल रहे हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यहाँ पे स्टेट्स को राइट्स नहीं है कि ये अपने आप को अलग कर सके देश से, ठीक है। इट मींस व्हाट, स्टेट डू नॉट हैव, स्टेट्स डू नॉट हैव व्हाट, राइट टू सेसीड फ्रॉम व्हाट, यूनियन। यहाँ पे क्या वो हट सकते हैं, दे हैव द व्हाट राइट्स टू सेपरेट देमसेल्फ, सीड फ्रॉम द फेडरेशन, ओके। चलो, तो ये अंतर होता है यूनियन एंड स्टेट्स में। हाँ, पॉलिटिकल बाउंड्री ये सब तो अपना वो यूनियन जो है चेंज कर सकती है, वो सदन में हो जाता है वैसा, ठीक है, उसका अलग है, विल टॉक अबाउट दैट। तो पार्ट 1 हमारा क्या है, यूनियन एंड टेरिटरी, ठीक है, चीजों को समझना है। तो किसी भी देश के लिए सबसे पहले उसका ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, पॉलिटिकल मतलब बाउंड्री होना चाहिए, डिमार्केशन होना चाहिए कि ये एक एरिया है, ये यही एरिया हमारा क्या, वो देश, जैसे देश पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल, भूटान, ठीक है, मलेशिया, जापान, जो भी सबका अपना क्या है नक्शा है, ठीक है। अब ये तो हो गया, नक्शा हो गया। अब आप खुद सोचो, उस कोई भी देश हो, राज्य हो, कुछ भी हो, चाहे अभी का हो चाहे पुराने समय का हो, तो उसमें जब तक लोग नहीं रहेंगे तो वो देश का रहेगा, पॉलिटिकल डिमार्केशन का आपने बना लिया,
लेकिन सिटीजन्स होना चाहिए ना, नागरिक होने चाहिए ना। तो दूसरा जो हमारा पार्ट है, व्हाट द सेकेंड पार्ट इज व्हाट, पार्ट 2 इज व्हाट, सिटीजनशिप। ओके, नागरिकता। तो जाहिर सी बात है, अगर हम देश भारत में रह रहे तो हम हमें कहाँ का नागरिकता मिलेगा, भारत का। अगर हम कहीं और का नागरिकता लेना चाहेंगे तो उसके अलग प्रोसीजर है। हाँ, कुछ डिफॉल्ट प्रोसेस है हर एक देश का कि हाँ अगर जन्म ले रहे हैं तो वहां का नागरिकता मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें प्रावधान है, विल सी लेटर इन दिस सेक्शन। तो दूसरा हमारा पार्ट किसके संदर्भ में हो जाएगा, सिटीजनशिप, नागरिकता। ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं दैट हम आल्सो आई विल डिस्कस ओवर हियर। हाँ, अगर हो सकता है मुझे 2 पार्ट में बनाना पड़े वीडियो, लेकिन उससे ये हो जाएगा, थोड़ा सा आपको व्यू मिल जाएगा और सारे आर्टिकल्स को याद करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे फिर भी अब इससे देखो याद आ गया तो मैं ये बताता हूँ। ये हमारा आर्टिकल कवर करता है आर्टिकल 1 to 4। ओके, जो हमारा यूनियन एंड टेरिटरी है, इसी में हमारा क्या हो जाएगा, सारी चीजों का बात हो जाएगा कि हमारा जो स्टेट्स है, यूटीज है, क्या क्या है। पहले तो क्लास ए, क्लास बी, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी टाइप का था, अभी तो स्टेट्स और यूटी वाला बात हो गया। ठीक है। तो ये हमारा कवर करता है आर्टिकल 1 से 4। तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो बीपीएससी पूछता है, उसके मतलब आर्टिकल के बारे में और पार्ट्स के बारे में तो पूछता है। ठीक है। तो वी विल सी दोस थिंग्स ओवर हियर आल्सो। तो इंपॉर्टेंट है पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, 1 से 4 तक है। शुरुआत 1 से तो भी होगा ही, तो ये कहाँ आता है, 4 तक है, ये तो इजी है याद करना। सिटीजनशिप, अब आ जाता है हम लोग सिटीजनशिप, नागरिकता। ये समझ के कोई भी राज्य कैसे बनेगा, एक तो उसका पॉलिटिकल टेरिटरी होना चाहिए, दूसरा सिटीजनशिप। ये हमारा कवर अप है आर्टिकल कहां से कहां तक, 5 से लेके 11 तक। ओके, 5 से लेके 11 तक याद रहेगा, 5 से 11 तक। और ये याद इसलिए भी रह जाएगा, अगर ये तो याद रहेगा, ये नहीं भी रहेगा तो मैं बता देता हूँ। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बीपीएससी में, बहुत मतलब ज्यादा पूछा जाता है उन सेक्शनों से, तो जिन सेक्शनों से मतलब जो पार्ट्स वाला सेक्शन है उससे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उसमें एक हमारा फंडामेंटल राइट्स भी आता है जो इसके बाद है। अच्छा, तो जब नागरिक हैं, याद नहीं करना, देखो समझने की कोशिश करो। जब हम किसी देश के नागरिक हैं तो हमारे पास अपना कुछ मौलिक अधिकार होगा। ओके, विल हैव समवॉट फंडामेंटल राइट्स। ओके, हमारे पास क्या होगा, अपना कुछ अधिकार होगा जो हमको वहां का राज्य या स्टेट या देश जो भी है वो प्रदान करता है। तो थर्ड जो पार्ट है, इन द थर्ड पार्ट व्हाट वी डिस्कस अबाउट, तो थर्ड पार्ट इज व्हाट रिलेटेड टू, तो पार्ट थर्ड ये याद रखना, रोमन में ही रहता है एक्चुअली, ओरिजिनली जो है आप ऐसे पार्ट 3 लिख देंगे ठीक है, बट एक्चुअली ये रोमन में। तो पार्ट 3 टॉक्स अबाउट व्हाट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। ओके, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। आपके पास क्या क्या मौलिक अधिकार है जो कि बहुत लोग अनअवेयर है अपने मौलिक अधिकार से। वी विल कवर अप एंड सी थिंग्स इन द पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट सेक्शन। अच्छा, तब तक हम लोग देखते हैं कि ये कहां से कहां तक आर्टिकल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एनी पीएससी एग्जाम। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इससे एक्चुअली क्यों इंपॉर्टेंस हो जाता है ये, क्योंकि आप देखोगे अधिकतर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल, जैसे अभी तो मैं डिस्कस करना गया था, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, अंडर आर्टिकल 32 आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में मतलब जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। और 226 जो है अंडर आर्टिकल 226 226 में आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय। ओके, तो जो भी लॉज बनते हैं अगर वो मतलब ऐसा पाया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाता है, बहुत सारी चीजें। तो देयरफॉर इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, तो इसलिए ये मतलब कोई भी पीएससी एग्जाम हो, यूपीएससी हो और एनी स्टेट पीएससी हो या बीपीएससी हो, तो इसमें देखो जो क्वेश्चन बीपीएससी में 2-3 तरीके से आता है। या तो फंडामेंटल राइट्स का, जो मैं पहले ये बताता हूँ, ये कहां से कहां तक। ओके, 12 to आई थिंक तो 35 है, या एक्चुअली आई थिंक सो 12 24 12 to 35। ठीक है, ओके, 12 to 35 है। ओके, चलो, तो अब देखो ये जो पार्ट है कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं, एक्चुअली ये पूछा है बीपीएससी ने कि हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन व्हाट फंडामेंटल राइट्स, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं। तो अब बहुत लोग क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, 35 माइनस 12 तो करेंगे नहीं, 11 ही करेंगे ना, क्योंकि 12 से लेके है, 12वां तो है ही हमारा, तो ये 24, तो बहुत लोग 24 ले गए हैं। दिस विल बी व्हाट, रॉन्ग, ये रॉन्ग होगा।
एक्चुअली क्यों आप पूछोगे क्यों, क्योंकि 12 से तो है ही, 12 13 14 इस तरीके से 35 जाएंगे, तो 11 घटा दिए, 11 के बाद 12 तो 12 से तो 24 होना चाहिए। नो, एक्चुअली दिस इज रॉन्ग। अगर आप ऊपर पर देखें तो व्हाट इज द राइट आंसर, एक्चुअली आप पूछोगे कि सही उत्तर क्या है, तो देखो एक इसमें राइट था, मैं देखो चूंकि पार्ट्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन वहां से इस पार्ट से ऐसा पूछा है तो उससे रिलेटेड आंसर है वो, तो वो देना पड़ेगा, हो सकता है 3-4 मिनट एक्स्ट्रा लगे, ठीक है, मैं पार्ट 2 बना दूंगा, लेकिन मैं कुछ अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। तो देखो एक फंडामेंटल राइट में था राइट टू प्रॉपर्टी, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, RIGST, राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है, आर्टिकल 31 था हमारा नंबर, ये हमारा पहले क्या था, एक हमारा फंडामेंटल राइट था, क्या था हमारा फंडामेंटल राइट था। ओके, क्या था, लेकिन ये क्या हुआ कि ये जो फंडामेंटल राइट है इसको यहां से हटा दिया गया और फंडामेंटल राइट को हमारा क्या बना दिया गया, लीगल राइट। ओके, क्या बना दिया गया, लीगल राइट। और ये जो लीगल राइट बना है वो किससे बना है हमारा, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एक्चुअली, देखो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर ये, और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया। तो ये जो है, ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है, ये हम क्या किया गया, जो राइटिंग शॉर्ट है फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट से हटा के कहा इसको बना दिया गया लीगल राइट। ठीक है, लीगल राइट, और किसके थ्रू, किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो ये बनाया गया आपका बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ओके, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मतलब 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मतलब संविधान संशोधन अधिनियम। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान अमेंडमेंट संशोधन एक्ट अधिनियम, ओके, ऑफ 1978। तो 44वां संशोधन से क्या हो गया, 1978 के द्वारा क्या किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट का जो खिताब मिला था और उसको वहां से चेंज कर दिया गया, हटा दिया गया, और उसे क्या किसके अंदर रख दिया गया, अनलीगल राइट्स के अंदर। ठीक है, वो भी बात करेंगे कहाँ रखा गया किस आर्टिकल में, लेकिन अभी बात करेंगे तो फिर भी बट डेविएट फ्रॉम आवर टॉपिक। तो अब एक्चुअली क्या है, तो यहां से हम 24 - 1 कर देंगे। ओके, ये एक जो है राइट टू प्रॉपर्टी क्या क्या हट गया, तो अब ये है हाउ मेनी राइट्स, 23 फंडामेंटल राइट्स। तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ओके, सो थोड़ा सा डीप अगर देखोगे, लॉजिकल ज्यादा है, ये हट गया तो आपका ये हो गया, तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ओके, चलो, तो पहला, दूसरा, तीसरा ये चीज हो गया। पहला क्या, किसी भी मतलब देखो याद नहीं करना है, सिंपल सा बात मैं फिर से बैच कर रहा हूँ, मैं दूसरा पार्ट बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला जो है हमारा क्या हो गया, किसी भी कोई भी देश और राज्य कैसे बनता है, सोचो, जब तक उसका पॉलिटिकल डिमार्केशन या ज्योग्राफिकल डिमार्केशन मतलब या जो भी एरिया का जो उसका जो मतलब नक्शा नहीं होगा, एक प्रॉपर रीजन नहीं होगा, किस रीजन या किस क्षेत्र में उसका जो संप्रभु क्या बोलोगे, सॉवरेन होगा, सॉवरेनिटी या संप्रभुता जो बोलते हैं वो रहेगा, स्वायत्ता रहेगा, इंडिपेंडेंस, मतलब उस एरिया तक उसका साम्राज्य रहेगा, सॉरी सबसे अच्छा साम्राज्य रहेगा। तो वो एरिया जो डिमार्केशन है जब तक नहीं होगा तब तक तो देश बनेगा नहीं। तो सबसे पहला वो क्या हो गया, पार्ट ऑफ यूनियन एंड टेरिटरी। दूसरा, वहां पे जब तक लोग नहीं रहेंगे तो देश कैसे क्या रहेगा। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सिटीजनशिप। थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, जब सिटीजन है तो उनको अधिकार तो मिलेगा, मौलिक अधिकार। तो थर्ड पार्ट इज व्हाट, फंडामेंटल राइट्स। ओके, नाउ हम लोग आ जाते हैं चौथे पार्ट की बात करते हैं। ओके, पार्ट 4। आई होप सो कि रेड वाला ये पार्ट आपको दिख रहा हो, क्योंकि लाइट कम है, दिख तो रहा है, चलो कोई नहीं, लाइट से लिख देता हूँ। ओके, तो पार्ट 4 की बात करते हैं। देखो, चूंकि पार्ट 4 जो है हमारा, पार्ट 3 तक आप समझ गए। पार्ट 4 क्या है कि उस देश या उस राज्य या उस जो भी हो, देखो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत टाइप का होता है, जिला का भी होता है, राज्य का भी होता है, ब्लॉक प्रखंड का भी होता है, जो भी हो इरेस्पेक्टिव होता है। क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, इंडिया एज अ होल कंट्री की बात करें, तो भारत देश की बात करें, जाहिर सी बात है। तो किस तरीके से देश के गवर्नमेंट को होना चाहिए, देश के गवर्नेंस को रन कराना चाहिए, वो एक सेट ऑफ प्रिंसिपल तय किया गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स होना चाहिए क्या, सॉरी ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, इसके बेसिस पे हमारा क्या होना चाहिए, देश गवर्न होना चाहिए। ओके, इसके बेसिस पे हमारा देश क्या होना चाहिए, गवर्न होना चाहिए। तो ये पार्ट जो है हमारा क्या हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है, मैं फुल फिर फॉर्म लिख देता हूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स
ऑफ स्टेट पॉलिसी, पॉलिसी या पॉलिसीज कर दो सबसे अच्छा, ठीक। अच्छा, प्रिंसिपल PAL मत लिख देना, प्रधानाध्यापक, ओके। चलो सॉरी मजाक कर, बीच बीच में होना चाहिए, थोड़ा माहौल ठीक रहना चाहिए। हाँ, तो पार्ट 4 क्या होगा, DPSP, ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो मतलब क्या हो गया, क्योंकि अब कोई राज्य है तो उसका संविधान बन ही रहा है, तो उसमें क्या होगा, सब सारी चीजें हो गए, तो एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होना चाहिए, इस बेसिस पे हमारा क्या होना चाहिए, देश गवर्न होना चाहिए, गवर्नेंस होना चाहिए, ठीक। तो देखो पार्ट 4 में ना एक और चीज अमेंड करके ऐड किया गया है, ठीक है। तो पार्ट 4A का कॉन्सेप्ट आया था। एक्चुअली देखो, अगर देखो ये सबका अपना ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन अलग है, बाकी लोगों का अलग है, तो उसी तरीके से मेरा ओपिनियन, लेकिन जो भी जिन्होंने भी संविधान बनाया होगा, जाहिर सी बात है वो या जिन्होंने अमेंड किया होगा वो बहुत ज्यादा मतलब बुद्धिजीवी लोग होंगे, तो हैं भी एक्चुअली। तो जो अमेंडमेंट हुआ, तो यहाँ पे हमारा एक ऐड हुआ था पार्ट, हमारा पार्ट 4A। अच्छा, DPSP से कोई क्वेश्चन बाद में आता है, DPSP से क्वेश्चन किस टाइप से इस पार्ट से पूछे जाते हैं, या तो पार्ट पूछेगा विच पार्ट कवर्स व्हाट, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स पे भी पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर्स फंडामेंटल राइट्स, तो डायरेक्ट आप क्या बोलोगे, पार्ट 3, ओके, इसलिए मैं बोला पार्ट से। और ये भी पूछा गया सिटीजनशिप का, तो नहीं पूछा गया, पूछा भी गया आई डोंट नो एक्चुअली, लेकिन ये मुझे एकदम याद है, पक्का याद है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर्स व्हाट फंडामेंटल राइट्स। आई थिंक सो DPSP के बारे में भी पूछा गया है, लेकिन DPSP के बारे में नहीं पूछा गया, तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछा गया। आई कैन एक्चुअली से दैट आई हैव सीन क्वेश्चन, मुझे याद नहीं एक्चुअली, बट इट इज, ये तो इसके बारे में 100% श्योर, ठीक। चलो अब आते हैं पार्ट 4A। अच्छा, DPSP में भी हम लोग पढ़ेंगे कितने, अच्छा कितने इसमें ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स कवर होते हैं, सो हम लोग देख लेते हैं। सिंपल सा बात है कि याद करने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ हमको याद रखना है कौन सा पार्ट, एक ये फंडामेंटल राइट्स वाला 12 से 35, ठीक। 1 से 4 तो आपका याद ही रहेगा, कि 4 ही आर्टिकल 1 से 4, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच सिटीजनशिप है, तो जाहिर सी बात है 5 से 11 ये हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 11 5 से ये, तो आपको याद करना क्या, 12 से 35। कुछ और भी है, कभी कभी पूछा जा सकता है, लेकिन एक्चुअली ये आर्टिकल सबको याद करना ही है, मैं बता दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट है, बस वही याद करना है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये आर्टिकल हमारा लास्ट आता 35, ओके। तो ये हमारा 36 से लेके 51 तक कवर करता है, ओके। 36 से लेके 51 तक हमारा DPSP कवर करता है। अब आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 4A। इसी पार्ट में एक और चीज को इंडक्ट किया गया, इंड्यूस किया गया, क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके। जब देश ने आपको अपना मौलिक अधिकार दिया है, तो देश के प्रति आपका कुछ मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए। तो एक्चुअली जो मैंने ओपिनियन की बात करी, तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, इसको यहाँ पे अगर साथ में ऐड कर दिया जाता तो ज्यादा दैट विल बी व्हाट मोर, एक देखने में अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, अभी भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं, लेकिन ये उस समय ऐड नहीं किया गया है, इसलिए वो उस हिसाब से नहीं है, तो ये भी हमें देखना है। तो दिस फंडामेंटल ड्यूटीज, दिस पार्ट व्हाट, पार्ट 4A, तो दिस फंडामेंटल ड्यूटी वाज, कितने हैं वो भी हम लोग देखेंगे कितने हैं। तो ये जो है हमारा ऐड हुआ था, आई थिंक सो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ओके। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये ऐड हुआ था हमारा 86 है, हाँ ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ओके। यानी कि 86 है ना, 86वां क्या, संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 2002। तो 86 यानी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ व्हाट 2002। तो देखो 2002 में ये ऐड हुआ था हमारा 4A, और हमारा अडॉप्ट कब हुआ था 1949, 26 नवंबर एक्चुअली 1949 में। तो बहुत सारा, बहुत यानी कि लगभग कितना 49 था, और यहाँ 2002 है, ठीक है। तो मतलब 50 और 2 52 साल का गैप है। तो वी कांट एक्सपेक्ट जो जहाँ पे, ठीक है, जिन्होंने भी ऐड किया वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, पर भी एक बता सकता हूँ कि चलो इसके साथ साथ दैट विल बी मोर ये। चलो, तो 4 और 4A जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो ये क्वेश्चन, हाँ बीपीएससी में ऐसा, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। विच पार्ट, सबसे पहले विच पार्ट कवर्स व्हाट,
Which part of Indian Constitution covers fundamental duties? या fundamental duties is covered या enshrined in the Indian Constitution via which act, which part या in which part, sorry. तो फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक अधिकार हमारे किस पार्ट में है संविधान के तहत? एक ये क्वेश्चन। दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटी जो मौलिक कर्तव्य, सॉरी नॉट अधिकार, जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था किसके थ्रू? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2086 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत उसको फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार को, मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था। किस पार्ट में? 4A में। इसके बाद अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास याद रखना, मैं इसे यहाँ पे ब्लैक में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। ये हमारे पास जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये कितने हमारे पास? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये पूछा भी गया है यूपीएससी एग्जाम में। एक मिनट, नीचे तक कवर हो रहा है कि नहीं, ये मैं देख लूं। हाँ, ये कवर हो रहा है। चलो, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे पास, ये यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन पार्ट 4A या इन फंडामेंटल या इन कॉन्स्टिट्यूशन? ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है कितने मौलिक कर्तव्य क्या है मेंशन है, मतलब विस्तृत किए गए हैं किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो आपको कितना बोलना है? 11, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो ये गया। और ये भी पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल है, तो ये हो गया हमारा 51A, सिर्फ एक ही आर्टिकल है, सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है और इसलिए ये आता भी है। ओके, 51A। तो यहां से कितने क्वेश्चंस हो गए? देखो, सबसे पहले कौन सा पार्ट हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज कवर करता है? 4A। ओके, कौन सा हमारा मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक जो कर्तव्य है किस एक्ट के थ्रू इनैक्ट मतलब ये ऐड हुआ था हमारे संविधान में? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ठीक है। यहाँ पे कॉमा डाल दो, दैट विल बी मोर राइट। ओके, राइट वे ऑफ राइटिंग, ठीक है। अब आ जाओ, अब पूछेगा कि हाउ मेनी, इसमें और चौथा क्वेश्चन कौन सा हो गया? पहला तो ये हो गया, या फिर पूछेगा 4A में कौन सा ये हमारा है, तो मौलिक ये 2। तीसरा क्वेश्चन किस एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था? चौथा, कितने नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वी हैव? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। और पांचवा क्या हो गया? कौन सा आर्टिकल कवर करता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज? तो 51A इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन यूपीएससी एग्जाम में। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इनडायरेक्टली डायरेक्टली पूछे गए हैं, आप चेक कर लेना जाके, ठीक है। उसी तरह डीपीएससी से भी पूछा गया कौन सा पार्ट हमारा डीपीएससी कवर करता है, तो पार्ट 4, ठीक है। ये तो नहीं पूछा गया है। फंडामेंटल राइट्स में कितने क्वेश्चन हो गए? पहला कौन सा पार्ट है? तो पार्ट 3। पहला क्वेश्चन क्या हो गया? कौन सा पार्ट? पार्ट 3 पहला क्वेश्चन। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हमारे पास? दूसरा क्वेश्चन। कितने से कितने आर्टिकल के बीच है? ये भी पूछा, शायद आई डोंट थिंक पूछा नहीं गया, तो याद रखो 20 to 35। और फंडामेंटल राइट्स के अंदर से तो क्वेश्चन आते भी हैं बहुत सारे, ठीक है। सिटीजनशिप आर्टिकल 5 के लेवल ये, ठीक। चलो, अब आ जाते हैं हम लोग 4 तक क्लियर हो गया। फिर से रिवाइज करा दो। पहला, किसी देश का ज्योग्राफी के लिए हमारे पास क्या हो गया? पार्ट 1 लैंड एडमिनिस्ट्रेटरी, देश का होगा, उसके पास अपना जनता होगा, ठीक है। तो सिटीजनशिप, ठीक, इसी में आएंगे एलियन फॉरेन जो भी है, मतलब एलियन सिटीजनशिप, किसको हम लोग मतलब एलियन बोलेंगे और किसको सिटीजन बोलेंगे, वो हम लोग देखेंगे। फिर आ जाता है पार्ट 3 हमारे पास फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार सिटीजन के होंगे। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि किस तरीके से मतलब स्टेट को रन किया जाए, वैसा पॉलिसी जो है वो डायरेक्टिव किया गया, मतलब डायरेक्ट मतलब बताया गया है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, छोटा सा चीज याद रखिए, मैं बता दूं, दिस इज नॉट व्हाट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। ये पार्ट बाइंडिंग नहीं है, आगे बहुत सारे पार्ट है बाइंडिंग, पर ये डायरेक्टिव है। डायरेक्टिव से दिया गया है कि वो एक सेट ऑफ रूल्स है कि आप किस बेसिस पे चलाओ, ठीक है। उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये भी सारे के सारे बाइंडिंग एक्चुअली क्या है देख लेना, वो ऑन द बेसिस बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, जैसे इस केस में तो क्या होता है कि ऐसे मिले हुए, लेकिन इमरजेंसी प्रोविजंस में आपके बहुत सारे ऐसे ये है राइट जो छिन जाते हैं आपसे, इमरजेंसी प्रोविजन, वो भी पढ़ेंगे हम लोग इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है। तो धीरे धीरे अभी चूंकि हम लोग फिर डिबेट हो जाएंगे। चलो, सॉरी थोड़ा ये लॉन्ग है, एक्चुअली मैंने ये टेम्परेरी सेटअप किया है। अब आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि अभी चौथा ही पार्ट हुआ है, टोटल 22 पार्ट है। आई डोंट थिंक सो कि 30 मिनट में आई विल बी एबल टू एक्चुअली कवर अप ऑल द पार्ट्स, क्योंकि आई हैव टू एक्चुअली कवर अप क्वेश्चंस आल्सो along with the simultaneous explanation of the part। मतलब कि मुझे साथ साथ यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस भी डिस्कस करने रहते हैं, सो
इट इज टेकिंग टाइम। मैं और दूसरा बात की मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग याद रखो, चीजों को समझने की कोशिश करो जैसे जैसे है। अब आ जाते हैं हमारे पास प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको डायरेक्टिव दिया गया है कैसे चलना चाहिए, तो अब किस तरीके से चलना चाहिए उसका एक प्रॉपर ये बना होगा कि स्ट्रक्चर होगा कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, गवर्नेंस। तो उस दिशा में सबसे पहला पार्ट मतलब जो आएगा पार्ट 5 हमारा क्या आएगा, पार्ट 4 तक पढ़ लिया आपने ठीक है। मुझे लगता है रिफिल करना होगा। ओके, पार्ट 5। तो पार्ट 5 में क्या है, लेट अस सी। तो पार्ट 5 में सबसे पहले जो हायरार्की पे जो गवर्नेंस का सिस्टम होगा वो होगा हमारा, जाहिर सी बात है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो हो गए। अब उसमें क्या एक प्रॉपर हायरार्की होगा ना हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का या गवर्नेंस का, तो उस टॉप हायरार्की से ना हम स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में बताया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चीजों को याद करने से अच्छा समझने की कोशिश करो। तो पार्ट 5 क्या हो गया हमारा, एक्सेप्शन आपका सिर्फ क्या रहा है, एक फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, तो वो भी आप 4A करके याद रखना, 51A आर्टिकल भी 51A और पार्ट भी हमारा 4A। ठीक है, पार्ट में भी ये आएगा और आर्टिकल में भी एक ही है। चलो पार्ट 5 हो गया, द यूनियन क्या आ गया, सारे के सारे ये हो गए क्या, द यूनियन। ठीक है, यानी कि द यूनियन मीन्स क्या हो गया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होगी। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे बात होगी। ओके, यूनियन मतलब क्या है, एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, एडमिनिस्ट्रेशन बोलो, एडमिनिस्ट्रेशन बोल देते हैं। इसी में जुडिशियल सिस्टम भी आ जाएगा, कैसे, जैसे कि हमारा जो पार्लियामेंट्री ये है स्ट्रक्चर है, ठीक, वो आ जाएगा हमारा सुप्रीम कोर्ट, इसमें कवर अप हो जाएगा गवर्नर। ठीक है, उसी तरीके से क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के मतलब जजेस वजेस सारी चीज इसमें कवर अप हो जाएंगे। तो ये यूनियन का पार्ट है, सेंट्रल का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा सिर्फ एक ही है समय सेंट्रल का। उसी तरीके से क्या हो गया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति स्टार्ट कहां से होगा हमारा, इसका पार्ट यूनियन का डायरेक्ट स्टार्ट होगा प्रेसिडेंट से। ओके, जो आर्टिकल हमारा 51A तक पढ़े थे 52 से होगा, तो 52 आर्टिकल हमारा जैसे क्या हो गया, इससे भी एक क्वेश्चन आ गया, प्रेसिडेंट का आर्टिकल पूछा जाता है हमेशा, कौन सा ये आर्टिकल कहता है कि मतलब डिस्क्राइब करता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक ये भी पूछता है, और ये देयर शैल बी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है रिपीटेडली, तो ये यहीं से आपको आ जाएगा। 52 के आगे वाला पार्ट जो ये होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये मतलब कि जो एड एंड एडवाइस होने चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने चाहिए पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो है। ठीक है, तो वो बात की बात है। तो द यूनियन हमारा कहां से कहां तक हो जाएगा, 51 पढ़ा था हमने, ये कहां से स्टार्ट होगा 52। तो जब जहां से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने क्या बताया कि स्टार्ट कहां से होगा हमारा, डायरेक्ट द प्रेसिडेंट, सबसे टॉप ऑफ हायरार्की हमारे कौन होंगे यूनियन में, प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद आएंगे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक, उसके बाद पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स का जो ऑर्डर है वो आएगा हायरार्की। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, या गवर्नेंस कर दो इसको, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस या जुडिशरी कर दो। ये देख लो अपना, मैं ऐसे समझा देता हूँ। ठीक, तो ये हमारा पार्ट जनरली क्या होता है 52 से, यानी कि टोटल 100 है, इसको तो याद करना भी नहीं पड़ेगा। 51 तक ऐसे भी है, उसमें भी सिर्फ आपको पहला से चौथा जो है वो तो याद ही रहेगा, सिटीजनशिप। दूसरा जो है वो नहीं भी याद रखोगे, तीसरा आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक, यानी 12 से लेकर आपका 35 तक, तो बीच वाला आपका जो पार्ट हो गया, यानी कि 5 से 11 वो सिटीजनशिप हो गया, तो वो याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, 36 से लेके आपका जो 50 हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, कितने हैं हम बताए थे भाई, सॉरी डीपीएसपी हो गया, और कितने हैं उसके बाद जो है हमारा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें इंश्राइंड है, 51A में। ठीक, तो 52 से हमारा क्या हो गया, द यूनियन हो गया। द यूनियन हमारा क्या हो गया, द यूनियन में पहला हो गया प्रेसिडेंट, तो पहला तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड पहला आर्टिकल कौन होगा, 52। ठीक है, याद भी नहीं करना पड़ा, समझो चीजों को। तो इसके अलावा एक और उसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन है, अंडर दिस आर्टिकल व्हाट इट इज डिस्क्राइब्ड दैट देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो वो इससे आगे वाला पार्ट होगा, वो लोग देख लेंगे। तो 52 पे से लेके टोटल 100 है, ऐसे याद रहेगा ना, 100 आर्टिकल है, तो 52 से 151। ठीक है, एक्चुअली यहाँ ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछा नहीं जाता है, बस स्टार्ट करना होता है। तो प्रेसिडेंट के लिए रिलेवेंट जो है रिस्पेक्टिव में वो हम आपको ऐसे याद रहेगा कि यूनियन का स्टार्ट हो रहा था 52 से, तो 52 और यूनियन वाला पार्ट कहां से, प्रेसिडेंट से स्टार्ट हुआ, तो 52 हमारा क्या हो गया, प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो गया, वहां याद हो जाएगा। यू विल बी इजीली एबल टू रिकॉल द थिंग्स, यानी कि 52 में यहाँ से ये समझ लोगे तो आप इजीली रिकॉल कर सकते हो, याद करोगे तो भूल भी जाओगे, लेकिन रिकॉल भी करने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन समझे लोगे तो क्या होगा
समझ के जो याद की हो तो वो आपको रिकॉल करने में इजी होगा, इसलिए मैं इतना समय भी दे रहा हूँ। ओके चलो, तो पार्ट 5 हमारा यूनियन हो गया। पार्ट 6, तो पार्ट 6 एज यूजुअल क्या हो जाएगा हमारा, यूनियन हो गया। उसके बाद कौन सा हायरार्की होगा गवर्नमेंट, द स्टेट्स, ओके द स्टेट्स, जो भी राज्य है, बिहार, झारखंड, ठीक है, जो भी असम, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, ठीक है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इस तरीके से जितने भी स्टेट्स हैं वो सभी का कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो किसमें डिस्क्राइब है, द स्टेट्स में। अच्छा, इसके भी आर्टिकल्स हैं, अगर आपको एक्चुअली लिखना है जान लो, बस इसको याद मत रखना, मैं फिर भी लिख देता हूँ। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, 151 है ना, 152 टू एक्चुअली 86 है, तो इसमें जोड़ लो 152 86 628 5853 2, तो ये 237 तक है। एक्चुअली क्या है, 152 तो इंक्लूडेड है, तो 151 हो गया, ठीक। पहले 99 शायद थे, अब 86 हो गया, ठीक है। तो द स्टेट्स हमारा क्या, 152 से 237 आर्टिकल तक हमारा क्या हो गया, स्टेट्स। ये जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ओके। चलो स्टेट्स हो गया। इसके बाद हायरार्की में क्या आएगा, द यूटीज, लेकिन आप बोलोगे कि 7 हमारा जो है, पार्ट 7 क्या हो गया हमारा, पार्ट 7 अगर आप यूनियन टेरिटरीज बोलते हो तो दिस विल बी व्हाट, रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय स्टेट्स में ही कैटेगरीज बांटे गए थे, कैटेगरी ए बी सी जो भी हो, ठीक है, व्हाटएवर। तो उस समय यूटीज की बात नहीं थी। बाद में ये क्या हो गया हमारा, स्टेट्स और यूटीज का कॉन्सेप्ट आया। तो जो पार्ट 7 में जो आर्टिकल था हमारा, वो क्या हो गया, वो एक्चुअली रिपील्ड हो गया, क्या हटा दिया गया, रिपील्ड, ओके, मतलब कि इसको रिमूव कर दिया गया। अच्छा, ये जो पार्ट 7 है हमारा, ये रिमूव इससे 7th मतलब किस अमेंडमेंट एक्ट, किस संशोधन, मतलब संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, आई थिंक सो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आप ऐसे बोल सकते हो 7th इलेक्ट हो ना, छोड़ो, ऐसे ये कभी पूछा भी नहीं है, अगर इन केस पूछा तो आप ये कर देना 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ओके। एक्चुअली आई एम फॉरगेटिंग द ईयर, ठीक है, आई थिंक सो इट इज 7th है ना, तो 7th आपका 1956 होना चाहिए, ओके, 1956, एक बार चेक कर लेना, पर आई थिंक सो इट इज राइट, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें क्या था, ये जो रिपील हुआ था 29th सेक्शन एंड जो भी हो देखना, 7 याद रखो, इतना याद नहीं है, आई एम एक्चुअली सॉरी फॉर दैट। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, इसे क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी एक बार आपको याद रखना, बीपीएससी का कोई ये नहीं है कब क्या पूछ दे, तो ये आप ना पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिपील्ड या रिमूव्ड, या रिपील्ड ही वर्ड यूज होता है, रिपील्ड बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट, तो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ व्हाट, 1956। ये एक्चुअली क्या था कि सेक्शन 29 और शेड्यूल 2 का कुछ पार्ट था, वो एक्चुअली आई एम फॉरगेटिंग, सो आई विल डिस्कस, अगर याद आया नहीं तो नेक्स्ट ईयर में मैं नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली पढ़ के बता दूंगा, नॉट ईयर, सॉरी फॉर दैट। चलो पार्ट 7 हो गया। अब पार्ट 8 हम डिस्कस कर लेते हैं, पार्ट 8। तो पार्ट 8 जो है वो हमारा हो गया यूनियन टेरिटरीज, यूटीज, ओके, यूटीज, सॉरी, ओके। तो पार्ट 8 जो है हमारा किसके बारे में बोल रहा है, 8वां पार्ट जो है हमारा क्या बोल रहा है, यूटीज के बारे में बोल रहा है। देखो यहां तक तो ठीक है, जो 9वां पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बीपीएससी एग्जाम्स, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि या तो मैं अभी बता दूं या नेक्स्ट, या इसमें नेक्स्ट क्लास में कहूँ, क्योंकि आई थिंक सो 20-25 मिनट तो डेफिनेटली ही हो गए होते, ओके। तो अभी देखो, या तो मैं यूटीज को यहाँ बताऊँ, सॉरी यूटीज बोलते हैं पार्ट 9 को, मैं एक काम करता हूँ, पार्ट 9 का थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ मैं, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो पार्ट 9 हमारा जो है वो कवर अप करता है क्या,
पंचायत से रिलेटेड है, पंचायत, ठीक है। अब देखो पंचायत यहाँ में इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंचायती राज वाला बात है, ये मतलब पंचायत इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, मुखिया या उसके बाद क्या आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ओके। और थर्ड 9th में ही आता है क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। तो ये पार्ट कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू बिहार, क्योंकि बिहार में भी बहुत सारे गांव है जहाँ पे अभी भी पंचायती राज सिस्टम में पंचायत है, बहुत सारे देश में है, हम ये नहीं कर रहे। तो गांव है तो वहां पे मुखिया होगा, इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल मुखिया, क्योंकि देखो एक क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या पावर्स है, ठीक है। वो मतलब नीचे लेवल पे जो देखोगे सबसे नीचे लेवल हमारा क्या हो गया गाँव का, फिर उसके बाद उसके ऊपर क्या हो जाता है हमारा जैसे प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला में डीएम हो गया, ठीक है। उसके ऊपर फिर आ जाओ राज्य में आ जाओ, फिर देश में आ जाओ, राज्य में मुख्यमंत्री, देश में प्रधानमंत्री, तो एक हायरार्की बना हुआ। तो ये हमारा क्या करता है पंचायत मुखिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम, ठीक है, उसका अलग है, मेयर हो गया, ठीक है ना, मेयर हो गया नगर निगम में, जिला परिषद जो आप लोगों को पढ़ा होगा। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज मतलब कि जिसमें कि बहुत सारे लोग एक साथ जुड़कर स्टार्ट करते हैं, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज भूल गया, यूटीज का आर्टिकल, इट इज नॉट एज इम्पोर्टेंट, इट इज नॉट एक्चुअली नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, सीधा जाकर यहाँ पे क्या था हमारा 237 है, तो इसको कर लो 238 टू 249 है, एक्चुअली क्या है 237 है ना, 249 एक्चुअली नहीं 237 से नहीं होना चाहिए क्योंकि वो रिपील हो गया था, आई थिंक सो 42 होना चाहिए, 42, हाँ सॉरी पंचायत राज 243 ए से लेके ओ तक होता है, ठीक है। एक्चुअली इट इज नॉट 249, इट इज 242, ओके 242 सॉरी, इट इज व्हाट 238 से 242। अब देखो ये पंचायती राज सिस्टम जो है, मैं थोड़ा सा गेम दे रहा हूँ इसे, नेक्स्ट क्लास में जरूर इसे रिपीट करूंगा। ये इसका जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है ये 239 तो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना, ठीक। 239 ए से लेके 239 है एक्चुअली, या फिर आई थिंक सो 243 है, 230 सॉरी 242 तो यहाँ है, 243 से ए से लेके 243 ओ तक, ठीक। ये हमारा पंचायती राज है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है हमारा 243 ओ से लेके 243 जेड जी तक, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है हमारा वो 243 जेड जी से लेके 243 जेड टी तक, जेड जी, ठीक है। तो इसके बारे में हम अभी तो सिर्फ देख दिया हूं, मतलब मैं इसे अच्छे से डिस्कस करूंगा और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ पार्ट 8 तक जाओ, ये तो मैंने ऐसे सॉरी आपको स्नैप लेना है तो ले लो, ठीक है, वो जेड एच है ना, ठीक, तो आप अपना स्नैप ले लो, जेड जी है ना, तो यहाँ जेड एच ना होगा, जी के बाद एच होता है, जी एच, ठीक है। मैं इसे आप स्नैप ले लो, ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ। यहां तक आप पार्ट 8 तक याद रखना, ठीक। पार्ट 9 में फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं बिना बुक देखे, फिर भी मैं लिख देता हूं 243 243 तो होगा ही, उसके बाद 243 ए से लेके ओ तक क्या हो गया हमारा पंचायती राज सिस्टम, ओके पीआरएस। 243 ओ से लेके 243 जेड, 243 ओ से लेके हमारा 243 जेड जी, ये क्या हो गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, और 243 जेड एच से लेके हमारा क्या हो गया 243 जेड टी, ये हमारा हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ओके। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, ठीक है। 243 ए से वो तो क्या है, ये क्वेश्चन आया भी है, मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। 240 मतलब पंचायती राज सिस्टम का कहां से कितने तक जो है आर्टिकल में मतलब कवर अप होता है,
इसका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ये तो 243 ए से ओ तक मैं फिर से याद करा रहा हूँ। अभी नेक्स्ट ये मैं बताऊंगा तो याद भी हो जाएगा, कैसे समझा दूंगा। 243 ए से ओ पंचायती राज सिस्टम, 243 ओ से जेड जी तक कितना हो गया हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और जेड एस से जेड टी तक कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 3 तक तो 4 तक हो गया था। पार्ट 5 द यूनियन। ठीक है, पहला एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया, मेरे पास आर्टिकल 52 है तो पहला हर व्यक्ति में कौन सा होगा, प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट नोट करेंगे। पार्ट 6 क्या होगा, द स्टेट्स, इसका आर्टिकल उतना रिलेटेड है नहीं। पार्ट 7 जो है वो रिपीट हो गया बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1936। आई डोंट थिंक ऐसे क्वेश्चन आए हैं, कभी आए होंगे तो आई डोंट रिमेंबर, चलो फिर भी याद कर लेना। और पार्ट 8 जो है हमारा द यूनियन टेरिटरीज है, ये 238 से 242। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी जो मुझे लगता है समझ आ जाएगा। सो रैपिंग अप थिंग्स ओवर हियर, मिलते हैं अगली क्लास में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।